देखिए, कक्षा 10 के बच्चे, आप लोगों को कल का वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति का जो 7 पाठ दिया है, 7 पाठ का हम 6वें का पहला सवाल तक कल बताए थे। तो इसमें ध्यान देंगे बेटा, जो कल हम 6वें का जो पहला सवाल तक बताए थे, आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं? तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे, अब देखिए बेटा, हम आप लोगों को बार-बार बताते हैं कि ये कोई क्या कहते हैं कि अगर जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आई ना बात? क्योंकि ये एक क्वेश्चन है बेटा, देखो ये सवाल है, ये कोई रील नहीं है कि थोड़ा से देखते जाओ, इसे दौड़ाते जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा इससे। जब से आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब से आपको सवाल नहीं समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए बेटा, अब हम आप लोगों को आगे ले चल रहे हैं 6वें का दूसरा क्वेश्चन। बात समझ में आई? यानी 6वें का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो दिया है क्या कि -3, 5 और क्या दिया है 3, 0 और इसके बाद क्या दिया है 0, 3 और इसके बाद क्या दिया है -1, -4। ठीक। अब देखिए बेटा, इसमें 4 बिंदु दिया है। अब 4 बिंदु से क्या साबित होता है? अब देखो बेटा, 4 बिंदु से ये साबित होता है कि ये आपका क्या है, चतुर्भुज होगा। तो देखो बेटा, पहले इसको हम क्या करें, एक चतुर्भुज ऐसे बना लो, बन गया। अब ये जब चतुर्भुज बना लो तो इसका नामकरण भी कर दिया जाए। अब देखो, इसका जब नामकरण करोगे तो इसका नामकरण कर दो ABCD। देखो, यानी ABCD। अब 4 नाम रख दो इसमें। अब देखो बेटा, जब 4 नाम रखोगे तो यानी जो पहला वाला देखो क्या दिया है -3, 5 और एक कितना दिया है 3, 1। एक कितना दिया है 0, 3 और ये दिया है -1, -4। यही 4 बिंदुएं हैं। तो हम क्या करें, चारों बिंदुओं को हम क्या करें, दर्शा दिया जाए। अब देखो बेटा, जो अब वही नियम लगा दिया जाए जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि पहले हम क्या करें, A और B के बीच की हम पहले क्या निकाल लें, दूरी निकाल लो। A और B के बीच की हम क्या पहले क्या निकाल लें, दूरी निकाल लिया जाए। तो देखो बेटा, अब हम इसमें क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी बराबर √ अब जब √ में करोगे तो सूत्र हम बताए थे। सूत्र क्या बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम आप लोग बताए हैं कि जैसे अब A और B है तो हम इस तरफ क्या मान लें, x1 y1, इसको हम क्या मान लें, x2 y2। बात क्लियर? तो इसको हम क्या मान लें बेटा, देखो इसको मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान लें, x2 y2। x1 y1 और x2 y2 दोनों को मान लिया जाए। तो अब इसमें हम निकालेंगे कि A B के बीच की दूरी यानी √ में देखो अब यहाँ क्या है x2। तो देखो अब x2 का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ से 3 को उठाओ, अब यहाँ बैठा दो 3 माइनस, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दो। अब यहाँ क्या है x1, तो x1 का मान क्या है -3 है। अब इसको उठा के जब यहाँ बैठाओगे देखो A भी माइनस है और जब इसको लाओगे तो A भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी प्लस कितना हो जाएगा 3, इतने का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ क्या है y2, तो y2 का मान कितना है 1। y2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 कर दो, 1 माइनस y1, तो y1 का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 कर दो, इतने का होल स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? अब लिखो यहाँ AB बराबर √ देखो 3, 3 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस। अब 1 में से 5 घटा दो। अब 1 में से जब 5 घटाओगे कितना बचेगा, -4 होगा। तो अब इसमें हम क्या लिख दें, -4 का होल स्क्वायर। कितना लिख दिया जाए, -4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब इसको जब हम आगे ले चलेंगे देखो क्या हो जाएगा, AB बराबर अब 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है -4 है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को हम क्या करें, जोड़ दिया जाए। तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, AB बराबर √ देखो बेटा 6, 6 12, 3 1 4 1
5। कितना हो गया? √52। तो अब इसका हम क्या करें? खंड कर दो। तो जब खंड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो जब इसका खंड करोगे तो ए बी बराबर देखो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 गुणा 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो देखो बेटा अब इसका अगर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, देखो अब इसका जोड़ा लगेगा। अब जिसका जोड़ा लगेगा उसको हम क्या करें? बाहर कर दो। उसको हम क्या करें? बाहर कर दिया जाए। तो जब इसको बाहर करोगे कितना हो जाएगा? 2 कितना 13। देखो बेटा जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर चला जाएगा, अब जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो कहाँ रहेगा? अंदर। तो ए आपने किसकी वैल्यू निकाल दिया? ए बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल गया बेटा? ए बी का वैल्यू। अब हम आगे ले चल रहे हैं किसकी वैल्यू निकालने के लिए? अब देखो बेटा निकाल दो बी और सी की वैल्यू। इसका मान निकालो। आपने निकाल लिया कि ए हो गया देखो 2 कितना 13, यानी ए बी का मान हो गया 2 √13। अब हम निकाल लें किसका मान? बी सी का मान निकाल लो, यानी बी सी के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसे बैठा दो। तो बैठाओगे देखो अब हम क्या करें? इसको मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान लें? x2 y2। x1 y1, अब इसको हम क्या मान लें? x2 y2, दोनों को मान लिया जाए। अब इसमें जब आप निकालेंगे बी सी बराबर निकालेंगे तो √(x2) का मान कितना है? 0, तो यहाँ 0 कर दो, माइनस अब देखो बेटा ये x1 है, अब x1 का मान कितना है? 3, तो यहाँ लिख दो 3 इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 3, अब माइनस y1 का मान कितना है? 1 इतने का होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? बी सी बराबर हो जाएगा देखो अब 3 का स्क्वायर करो, 3 त्रिका 9, अब 3 में से 1 घटा दो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 का स्क्वायर करो, 2 दूना 4, तो ए बी सी बराबर हो जाएगा 9 4 कितना 13, 9 4 कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 13 का खंड तो होगा नहीं, इसलिए अब खंड करने की इसकी जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि अब इसका खंड नहीं होगा तो अब छोड़ दो इसको। अब देखिए बेटे अब इसका मान हो गया √ कितना 13 हो गया। कितना हो गया? √13। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? सी डी की वैल्यू। क्या निकालेंगे? सी डी की वैल्यू। देखो बेटा अब सी डी के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो बेटा अब इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो? x2 y2, x1 y1 या इसको क्या मान लो? x2 y2। अब इसमें जब निकालोगे सी डी बराबर √ अब x2 का मान कितना है? -1। अब यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस कर दो। अब x1 का मान क्या है? x1 का मान क्या है? 0 इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -4। इसके बाद y1 का मान कितना है? -3 इतने का होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे देखो बेटा क्या हो जाएगा? सी डी बराबर हो जाएगा √, बचेगा देखो -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3, अगर दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? -7, तो ए हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करो, यानी सी डी बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा प्लस। अब 7 सतह कितना हो जाएगा? 49, 7 सतह कितना हो जाएगा? 49, तो यानी 49 और 1 कितना हो जाएगा? अब इस दोनों को जोड़ दो तो 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। अब 50 से क्या करो? खंड कर दो। तो देखो बेटा जब खंड करोगे सी डी बराबर हो जाएगा √2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। इसके बाद अब इसका क्या करोगे? 5 का जोड़ा लगेगा। अब 5 का जोड़ा लगेगा तो सी डी बराबर हो जाएगा कितना? 5 √2, यानी ए कितना निकल गया? 5 √2 ए हो गया। अब इसमें ध्यान देंगे, अब आगे अब हम किसका मान निकालना बाकी है? देखो बेटा अब हम निकालेंगे किसका मान?
ए डी का मान। अब किसका मान निकालेंगे? ए डी का मान। बात समझ रहे हो ना? ठीक। अब इसके बाद ध्यान दो, जब ए डी का मान निकालोगे तो इसमें थोड़ा सा देखो, यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं ना। ठीक। अब इसको देखो हटा दे रहे हैं, इसी जगह हम कर दे रहे हैं, ए डी का मान निकाल दे रहे हैं। ए डी के बीच की दूरी बराबर अंडर कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब ए डी का मान निकालोगे तो हम क्या करें, x1 y1 x2 y2 दोनों माने हो, यानी अब यहाँ ए डी बराबर जब निकालोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये जब इसको हल करोगे तो अंडर रूट में x2, देखो बेटा x2 का मान कितना है, -1, और फिर इसके बाद अब क्या लिखोगे, माइनस x1 का मान कितना है, माइनस, तो ये +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -4, -4, फिर माइनस y1 का मान कितना है, 5, इतने का होल स्क्वायर। ठीक। अब जब इसको हल करोगे तो यानी ए डी बराबर हो जाएगा अंडर, देखो अब 3 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 2, 2 का होल स्क्वायर, अब 5 4 9, -9 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब इसका जब ए डी का मान निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब 9 9 कितना हो जाएगा, 81, तो अब इसमें हल करोगे तो 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85, तो यानी हो जाएगा ए डी बराबर अंडर कितना हो जाएगा, 85, इसको लिख दो, 81 और 1 4 कितना हो जाएगा, 85। ठीक। अगर मान लिया जाए इसका खंड कर दो, अब इसको हम क्या करें, खंड कर दो। अब खंड कर दोगे तो इसका कितना हो जाएगा, देखो जब खंड करना है तो इसका खंड कर दो, 85 का खंड करोगे तो पहले 5 से काट दो, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 35, 5 7 35, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एक 17 होगा एक 5 होगा, 17 25 85 हो जाएगा। अब न तो 17 का जोड़ा लगेगा ना तो 5 का जोड़ा लगेगा, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा अंडर कितना हो जाएगा, 85। तो अब इसमें देखो बेटा, अब ए और ये चारों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग है, चारों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग। इसका मतलब यह न तो क्या है, न तो आयत है और न ही क्या है, वर्ग है। क्यों? क्योंकि बेटा वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब दिमाग में बिठाओ, अब ये देखो बेटा, अब ये न तो आयत ही है और न तो यह वर्ग है, क्योंकि आपके सवाल में पूछा है कि आपको दिखाना है क्या यह एक आयत या वर्ग है कि नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है ये वर्ग नहीं है। बात समझ आ गया ना? फिर अब हम आपको अगला क्वेश्चन ले चल रहे हैं। ठीक, समझ में आया ना? चलिए देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 6वें का तीसरा सवाल। 2 तो हो गया, यानी पहले में आपने सिद्ध किया कि वो क्या था, उसकी चारों भुजाएं क्या थी, बराबर थी, तो आपने पहले वाले में दिखा दिया था कि पहले जब चारों भुजाएं बराबर थी इसका मतलब हमने कह दिया कि ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। अब इसकी दूसरे के वाले में क्या हुआ, चारों की भुजाएं क्या है, सब अलग अलग है। बात समझ रहे हो ना, चारों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, तो इसमें आपका ये क्या होगा, वर्ग नहीं होगा। अब तीसरे के में देख रहे हैं, देखो अब 6वें का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दिया है, 4,5 और क्या दिया है 7,6 और क्या दिया है 4,3, इसके बाद देखो दिया है 1,2, यही 4 बिंदु दिया है। अब इन 4 बिंदुओं को देखकर एक हम क्या बनाएंगे, एक चित्र बना लो, आयत वर्ग की चित्र बना लो, इस तरीके से देखो बेटा, बना लो ऐसे एक आयत या वर्ग की तरह बना लो। अब इसको हम क्या करें, यहां मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी मान लो। अब मान लो ए हो गया किसका मान, ए का मान, तो ए का मान कितना होगा 4,5, अब बी का मान कितना होगा 7,6, अब सी का मान कितना होगा 4,3, और इसके बाद डी का मान कितना होगा 1,2। ठीक। अब इसमें हम क्या करें, पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, ए और बी के बीच की हम क्या करें, दूरी निकाल लें। देखो बेटा, जब हम ए बी के
बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? अब इसको देखो, अब इसको हम क्या करें, इसको मान लो क्या x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2, x1 y1 इसकी हम क्या मान लें x2 y2। अब इसमें बैठा दिया जाए। अब लिखो यहाँ ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ क्या है y2 है, तो y2 का मान कितना है 6 है, तब यहाँ क्या लिखोगे 6 माइनस y1, तो y1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 कर दो, इतने का होल स्क्वायर। अब जब इसको हल करोगे तो लिखो ए बी बराबर अंडर रूट, अब 7 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यानी अब हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 5 घटा दो, अब जब 6 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 1 बचेगा, अब यहाँ लिख दो कितना 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा अब हो गया ए बी बराबर कितना, देखो 3 त्रिका 9, अब 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, तो जब इसको हल करोगे यानी ए बी बराबर अंडर कितना हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि 10 का तो खंड होगा लेकिन 2 पंचे 10 होगा, ना 2 का जोड़ा लगेगा ना तो 5 का जोड़ा लगेगा, तो छोड़ देता ना अंडर रूट 10, यानी इसके बीच की दूरी कितना हो गया अंडर रूट 10, यानी ए बी के बीच की दूरी हमने कितना निकाल लिया अंडर रूट 10 हो गया। इसके बाद देखो बेटा अब हम आगे ले चलेंगे बी सी, अब यहाँ लिखो बी सी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करें, अब इसको हम हल करने के लिए क्या करें, इसको मान लो क्या x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2, x1 y1, अब रेखनी को हम क्या मान लें x2 y2। चलो बैठा हो, तो देखो यहाँ बी सी बराबर अंडर रूट x2, तो x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 7, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बेटा 3 माइनस y1 का मान कितना है 6, इतने का होल स्क्वायर, यानी बी सी बराबर अंडर रूट, अब 4 में 7 घटा दो, 4 में 7 घटाओ कितना बचेगा -3, तो ये हो जाएगा कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 3 में से 6 घटा दो, ये भी कितना बचेगा -3 बचेगा, तो ये हो जाएगा ए भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यानी बी सी बराबर अंडर रूट 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, यानी बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 9 18, 18 खंड करो कि कितना हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा, देखा 2 3 6 त्रिके 18, अब इसका खंड हो गया। अब जिसका खंड का मतलब जिसका जोड़ा लगेगा उसको हम क्या करें बाहर निकाल दो, तो जब इसका बाहर निकालोगे तो इसको खंड करके बाहर कर दो, यानी बी सी बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। चलिए भाई एक इसका मान आप लोग निकालिए बी सी का मान, यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। चलिए 2 ठो निकल गया। अब आप लोगों को ले चले कहाँ सी डी के पास, अब ले चलें आप लोगों को किसका मान निकालना सी डी, तो इसको क्या मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान लें x2 y2, x1 y1 एक हम क्या मान लें x2 y2। अब हम क्या करें सी डी की वैल्यू जब निकालोगे, सी डी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखो सी डी बराबर अंडर रूट, अब यहाँ क्या है x2 है, तो देखो बेटा x2 का मान कितना है, x2 का मान 1 है, तो यहाँ क्या बैठाओगे 1 माइनस x1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ 4 कर दो, 4 इतने का होल स्क्वायर, ठीक। अब फिर प्लस,
अब यहाँ क्या है y2 है, तो y2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा दो, 2 माइनस y1, तो y1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर कर दो, तो यानी सी डी बराबर अंडर, देखो बेटा 1 में से 4 घटा दो, 1 में से 4 घटाओ कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर, और 2 में से 3 घटाओ कितना बचेगा -1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करो तो सी डी बराबर √3 त्रिका 9, अब 1 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1, तो यानी सी डी बराबर हो जाएगा अंडर कितना 10। चलिए 3 मान निकल गया, यानी सी डी का मान हो गया अंडर कितना 10, सी डी का मान कितना हो गया बेटा √10। अब हम इसी जगह आप लोगों को तो एक मान और निकाल दें, किसका मान ए डी का मान। देखो बेटा जब यहाँ ए डी का मान निकालोगे तो ए डी बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसमें ए डी का मान निकालोगे तो क्या ना हो जाएगा, देखो x2 का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखो 1 माइनस x1, तो x1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ 4 कर दो, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2, तो यानी 2 माइनस y1 का मान कितना है 5, इतने का होल स्क्वायर, यानी ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना, अब 1 में से 4 घटा दो कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर, ए भी बचेगा -3 का होल स्क्वायर। अब जब इसको हल करोगे तो यानी ए डी बराबर अंडर 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसमें देखो आगे जब निकालोगे तो यानी ए डी का मान हो जाएगा अंडर रूट कितना 18, क्योंकि 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 का हम क्या करें खंड कर दो, तो यानी हो जाएगा कितना 2 3 6 त्रिके 18। अब देखो इसका जोड़ा लगा, अब इसका जोड़ा लगा उसको हम क्या करें बाहर कर दो, बाहर कर दो, तो यानी ए डी बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, यानी ए निकल गया आपका कितना 3 अंडर रूट 2। बात समझिए। तो देखो बेटा अब इसमें हमने क्या साबित किया, इस मतलब जो हमने 4 तरीके से चारों दूरी निकाले, इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हुआ देखो इसके सामने की ये भुजा, और आप लोग पढ़े हैं कि जब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। देखो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, तो जब आमने सामने भुजाएं बराबर तो उसको हम क्या कहते हैं आयत कहते हैं। तो यहाँ लिख दो जबकि लिखो ए बी बराबर सी डी बराबर कितना अंडर रूट 10, यानी ए भुजा बराबर ए भुजा, ठीक। और इसके बाद आगे क्या लिखोगे, अब अगला क्या है बी सी, यानी बी सी बराबर कितना ए डी, ए कितना दिया है 3 अंडर रूट 2 दिया है, यानी ए भुजा बराबर ए भुजा। अब नीचे लिख सकते हो अतः ए बी सी डी एक क्या होगा आयत होगा, क्या होगा आयत होगा। बात समझ आएगी बेटा ना, यानी आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बेटा अब हम बताएंगे आप लोगों का कौन सा सवाल 7वां क्वेश्चन, ठीक। तो यानी 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर, जैसे आपको बताया था बेटा ना ये कौन सा अक्ष है x अक्ष है, x अक्ष ऐसे होता है और जब ऐसे खींचेंगे तो क्या होता है y अक्ष होता है। यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दूरस्थ समदूरस्थ का मतलब जानते हो क्या बताता है समान दूरी पर है। यानी मान लिया जाए x अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु क्या है x, 0, क्यों, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि x अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होता है। अब कह रहा है यहां से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, समान दूरी पर 2 बिंदु है। देखो यहाँ का बिंदु दिया है 2, -5 और यहाँ का दिया है -2, 9 दिया है, कितना दिया है 2, 9 दिया है। कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु बताइए
हम मान लेते हैं यक्स पे वो बिंदु क्या है, यक्स कामा 0 है। मान लो इधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम ऊपर मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो यक्स कामा 0, यहाँ से ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। बात समझ में आया बेटा? अब इसमें मान लो यहाँ पर हम क्या मान ले, ए मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, बी मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, सी मान लो। तो इसमें हम क्या करें, अब इसे निकालो जी। देखो बेटा, जितना ही दूरी ए है उतना ही दूरी ए है, यानी हम कह सकते हैं कि क्या, ए बी बराबर कितने के, ए सी के। ए बी बराबर कितना, ए सी, मतलब दोनों दूरी आपस में क्या है, समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो देखो बेटा, अब हम पहले क्या करें, पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लो। तो दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या है, AC है, तो अब हम AC के बीच की दूरी निकाल लें। अब AC के बीच की दूरी निकालोगे तो अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझिए? तो क्या करोगे बेटा, अब हम इसको हम मान लें क्या, x1 y1, इसको हम क्या मान लें, x2 y2। अब जब इधर से हल करोगे तो इसको मान लो x1 y1, इसको हम क्या मान लें, x2 y2। लेकिन एक शर्त है बेटा, आप जब मानेंगे तो देखो इन दोनों की वैल्यू इधर बैठाएंगे और इन दोनों की वैल्यू हम इधर बैठाएंगे। बात समझ में आया? तो हम क्या करें, अब देखो बेटा, यानी अंडर रूट, अब x2, तो x2 का मान कितना है, 2 माइनस x1, तो x1 का मान क्या है, x, इतने का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या है, y2 का मान कितना है, -5, तो यहाँ लिख दो क्या, -5 माइनस y1, तो y1 का मान क्या है, 0, इतने का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब इधर आ जाओ, इधर का मान बैठाओ। अब हमने देखो इस तरफ क्या किया है, इधर का मान बैठाया, अब हम इधर क्या करेंगे, इसका मान बैठा दो। अब यहाँ क्या है, x2, तो x2 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ बैठा दो -2, फिर माइनस x1 का मान कितना है, x, इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 9 माइनस y1 का मान कितना है, 0, इतने का होल स्क्वायर। तो आप इसमें ध्यान दें बेटा, देखो इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो देखो अंडर रूट को हटाने के लिए एक ही रास्ता है। वो जानते कौन सा रास्ता है बेटा, वो रास्ता है कि हम दोनों पक्षों का हम क्या करें, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का हम क्या करें, वर्ग कर दो। या देखो, अगर हम दोनों पक्षों का हम क्या करें, वर्ग कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो कड़ी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, जैसे हम कर दें कि अगर अंडर रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। इस बात को ध्यान में रख लो बेटा, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो कड़ी क्या होती है, खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है कहो, ये भी बता दें। जैसे अब अंडर रूट 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब कई बार, 2 बार, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो जब इसका हम गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। देखिए कड़ी खत्म हुआ कि नहीं, बात समझ में आया ना, ठीक था। अब हम आगे आप लोग क्या बता रहे, दोनों पक्षों का हम क्या करें, वर्ग कर दिया जाए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये भी अंडर रूट में है, ये भी क्या है, अंडर रूट में, दोनों कड़ी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, दोनों कड़ी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, -5 का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ क्या बचेगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर, अब यहाँ क्या बचेगा, 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें बेटा, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हम क्या करें, खोल दिया जाए। तो a माइनस बी के जब होल स्क्वायर में खोलोगे तो 2 दूना 4, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर -2ab, यानी 2 दूना 4x, कितना हो जाएगा, 4x प्लस, अब 5 बचे 25 बराबर, अब इधर आओ, 2 दूना 4,
एक्स का स्क्वायर करब एक्स स्क्वायर, अब फिर प्लस 2 दूना 4x, अब प्लस 9 नवा 81। तो देखो बेटा इस स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और इसके बाद ए 4 से ए 4 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। स्क्वायर भी क्या है? प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। यानी इसमें आपका क्या बचा? अब आपका बचा कितना? बचा कितना? -4x और प्लस कितना? 25 बराबर उस तरफ कितना बचा? 4x प्लस कितना बचा? 81 बचा ना। अब हम क्या करेंगे? x को एक तरफ कर दिया जाए और अंक वाले को हम क्या करें? एक तरफ कर दो। ठीक, तो देखो बेटा अब यहाँ क्या लिखे हुआ? -4x। अब देखो ये क्या है? प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 4x बराबर कितना? 81 ये रहेगा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? -25। तो 4 4 -8x बराबर, अब 81 में से 25 घटा दो तो देखो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा कितना? 7, 7 में से 2 कितना बचा? 5। इसके बाद अब यहाँ क्या लिखोगे? x बराबर हो जाएगा 56 बटे, अब इसको उठा किधर करो कितना हो जाएगा? -8। तो हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी x बराबर हो जाएगा -7। x बराबर कितना हो गया? -7। अर्थात यहाँ पे जो a बिंदु है इसको आप माने क्या है? आप माने कि x अक्ष पर, यानी आप माने हैं कि x अक्ष पर बिंदु क्या माने हो? x, 0। तो अब हम इसी x की जगह पे हम क्या करें? x की वैल्यू बैठा दो, अर्थात इसका बिंदु हो जाएगा -7, 0। देख रहे हो ना, ये इसका आंसर आएगा। -7, 0 हो गया। अब हम ले चल रहे हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। अभी देखिए बच्चों, अब हम आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए हैं। अब हम अगले दिन अगला क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।